खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ें, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। विक्रोली के पार्क साइड में एनआईए की छापेमारी, घर वालों ने रेड का किया विरोध, पुलिस ने संभाला मोर्चा। बिहार में रेल हादसा, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, 4 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा यात्री घायल। 3 मोर्चों पर घिरा इजराइल, सीरिया ने भी किया हमला, पूरे गाजा की बिजली ठप, हमास कमांडर के भाई की हुई मौत। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पीएफआई मामले पर एनआईए की टीम ने कल सुबह वाहिद उद्दीन मोहम्मद शेख उर्फ अब्दुल वाहिद मोहम्मद के घर विक्रोली पार्क साइट में छापेमारी की। सर्च ऑपरेशन शाम 4 बजे तक चलता रहा। सुबह 5 बजे के दरमियान वाहिद शेख के घर पहुंची एनआईए टीम को घरवालों के विरोध का सामना करना पड़ा। शेख खुद को घर में बंद कर लिया। सुबह 5 बजे से 11 बजे तक चले गतिरोध में अंत पार्क साइट पुलिस के साथ एनआईए की टीम ने दरवाज़ा खुलवाया। इससे पहले शेख के करीबियों और आसपास के लोगों ने भी एनआईए की टीम को जांच करने की जबरन घर में बाहर रोके रखा। मामला बिगड़ता देख एनआईए की टीम ने पार्क साइट पुलिस की मदद ली, जिससे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनायक मेयर के नेतृत्व में दर्जन भर पुलिस अधिकारियों के साथ 6 घंटे बाद दरवाज़ा खुलवाया गया। तब जाकर एनआईए की टीम ने सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की। शाम 4 बजे तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा। 6 घंटे तक सर्च ऑपरेशन में टीम को कुछ भी बरामद नहीं हुआ। वहीद खान ने बताया कि जांच टीम को कोई भी संदिग्ध जानकारी नहीं मिली है। टीम खाली हाथ चली गई। वहीद खान के खिलाफ पार्क साइट थाने में 2001 में 877/2001 अनफुल एक्टिविटी प्रिविलेंस एक्ट 1966 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 11 जुलाई 2006 को रेलवे ब्लास्ट में भी नाम आया था, जिसमें 13 लोगों को मौका के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में सबूतों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया था। बताया जाता है कि मामले से बरी होने के बाद शेख मुंबई अंजुमन इस्लाम 2 टाकी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और घर से ऑनलाइन कोचिंग करते हैं। इसके अलावा वकील भी है। अपने कारावास के दौरान बेगुनाह कैदी नामक किताब भी लिखी है। जेल से छूटने के बाद खुद की आप बीती पर हेमूली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी। बताया जाता है कि शेख पहले सिमी से कनेक्टेड थे। 2001 में मामला दर्ज भी किया गया था। फिलहाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ 3 साल से पार्क साइट के 6 नंबर रोड पर रहते हैं। बगल ही कादर खान के चाल में खुद का घर भी रखा है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 6 डिब्बे बुधवार को बिहार में पटरी से उतर गए। रेलवे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना रात करीब 9:35 पर हुई। दानापुर बक्सर रेलखंड पर रघुनाथनपुर रेलवे स्टेशन के समीप 12506 डाउन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बेपटरी होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। एक डिब्बा दूसरे डिब्बे पर चढ़ गया। इस दुर्घटना में 4 यात्रियों के मरने की खबर है। वहीं 100 की संख्या में यात्री घायल हुए हैं। हालांकि कितने यात्रियों की मौत हुई है और कितने घायल हुए हैं, इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। हादसे में मृतक एवं हताहत की संख्या बढ़ने की भी संभावना है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी व कर्मी राहत बचाव के युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। दुर्घटना की सूचना पर डुमरांव के एसडीओ कुमार पंकज सहित ब्रहारपुर थाने की पुलिस राहत और बचाव कार्य में मौके पर पहुंची। आम लोग भी बचाव कार्यरत में जुट गए। ग्रामीणों ने बताया कि रघुनाथनपुर पश्चिम गुमटी के समीप तेज आवाज से स्थान ट्रेन के डब्बे पटरी पार होकर पलट गए और पल भर में डिब्बे में यात्रियों की चीखों पुकार सुनाई देने लगी। फिलहाल बचाव राहत का काम जारी है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। पटना के लिए 9771449971, दानापुर के लिए 8905697493, आरा के लिए 8306182542
वहीं कॉल सेंटर के लिए रखा गया है 7759070004। ये नंबरों पर आप कॉल कर अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिए। इजराइल और हमास के बीच छिड़ा युद्ध धीरे धीरे और भीषण होता जा रहा है, साथ ही इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। अब तक दोनों तरफ से 3000 से ज्यादा नागरिक और सैनिक मारे जा चुके हैं। इजराइल 3 मोर्चों पर घिर गया है। लेबनान के बाद अब सीरिया ने भी यहूदी देश पर हमले शुरू कर दिए हैं। सीरिया की ओर से गोलान हाइट्स पर कई गोले दागे गए। इजराइल बलों ने कहा कि कई गोले इजरायली क्षेत्र में घुस गए और खुले इलाकों में गिरे, जिसके कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद इजराइल ने तोपखानों से गोलों के स्तर को निशाना बनाते हुए सीरिया में हमले किए। इजरायली सेना ने दावा किया है कि वह सीरिया की ओर से हो रही गोलाबारी और रॉकेट हमलों का जवाब तोपखाने और मोटर रेस से दे रहे हैं। और अगर बात करें, इजरायली एयरफोर्स ने बताया कि उन्होंने हमास कमांडर मोहम्मद देइफ के पिता के घर पर अटैक किया। इस हमले में देइफ के भाई की मौत हो गई है। गाजा पर इजराइल के हमले में यूएन के 9 कर्मचारी भी मारे गए हैं। इजरायली हमलों के बाद पूरे गाजा में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। फिलिस्तीन की एनर्जी अथॉरिटी के चेयरमैन हाफर महलम ने बताया कि गाजा पट्टी के एकमात्र पावर प्लांट में ईंधन खत्म हो गया है। इससे पूरे इलाके की बिजली सप्लाई भी रुक गई है। इसके पहले इजराइल ने फिलिस्तीन पर फास्फोरस बम दागे। इजरायली सेना ने गाजा से लगे हुए अल-कर्मा शहर पर इजरायली ने प्रतिबंधित फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। ये बम जिस इलाके में गिरते हैं वहां ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और अब तक 3000 से ज़ायद लोगों की मौत हो चुकी है और 2 मिसाइल्स लेबनान ने भी इस वक्त इजराइल पर दागी है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की तीसरी बड़ी खबर, हमने जिस पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।